वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाला। इस चैनल पे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं सब्जेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, जो कि हमारे झारखंड के डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर के सभी ब्रांचेस के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 4.7 से लेकर के 4.10 तक। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो कोई भी शुरू से नहीं देखा है वो प्लीज करके आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। और इस वाले चैनल में इस बार इस पीएमएस का पूरा खात्मा कर देने का है, मतलब पूरा कंप्लीट कर देने का है सब्जेक्ट को। ठीक है, और इसमें मैं ई बुक भी पब्लिश कर रहा हूँ। ई बुक जो रहेगा, अगर किसी को चाहिए इस पीडीएफ का ई बुक अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे 9953203647 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आई विल प्रोवाइड दिस ई बुक टू यू आफ्टर सम टर्म्स एंड कंडीशन। सो मैं हूँ राहुल कुमार, फैकल्टी ऑफ जगन्नाथपुर पॉलिटेक्निक। ओके, तो चलो आज का कंटेंट को शुरू करते हैं। जो कि है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर पॉलिसीज। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर पॉलिसीज। पहली बात समझो, प्रोजेक्ट हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब क्या? कोई नया कार्य, कोई अनोखा कार्य, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब कोई भी कार्य का उद्देश्य। एंड पॉलिसीज मतलब कोई भी काम होगा तो भैया वो कोई ना कोई नियम कानून के अनुसार होगा। ठीक है, उद्देश्य जो होगा वो करना तो है, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नियम कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखो, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नए नए कानून लेके आते हैं, लाइक सीए लेके आए, आर्टिकल 30 जो 370 जो जम्मू कश्मीर में हटाया गया। तो ये जो नया नया कानून आ रहा है, नया नया काम जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि वो कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर के हो रहा है ना। कोई ना कोई गोल होगा उनका, उसको काम करने के लिए। बट वो जो काम करेंगे वो किसके दायरे में होना चाहिए? वो पॉलिसीज के दायरे में होना चाहिए। अब पॉलिसीज कहाँ लिखा हुआ है? पॉलिसीज हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ठीक है, आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी आपको कार्य करने के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो किसी भी हाल में हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सबको हार्म नहीं होना चाहिए। लाइक वैसा कुछ एक नियम बना दिया गया है, मानवता के हित में काम होना चाहिए। तो संविधान के खिलाफ कार्य नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसीज हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से जब तुम प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तुम कुछ डिसीजन लेता है। और उस डिसीजन को लेने के लिए तुमको देखना पड़ता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे पॉलिसीज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वही चीज है। तो चलो हम लोग अब डिटेल में जानते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव मतलब प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। यही होता है, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे ही क्यों थोड़ा ना बना दिया जाता है, उसके पीछे मैन मटेरियल मशीन लगाता है, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा तभी ना बनाते हैं ब्रदर। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, दीज आर द गोल वी वांट टू अचीव बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, वो गोल होता है। ठीक है, जो अपने को चाहिए, कब चाहिए? जब हमारा प्रोजेक्ट एंड में हो जाए, खत्म हो जाए, तब मेरे को उससे वो कार्य चाहिए। ठीक है, मान ले तू कोई बिल्डिंग बनाता है, तो बिल्डिंग क्यों ही बनाएगा? या तो तुम रहने के लिए बनाएगा, या तो तुम इसको स्कूल बनाएगा, या कुछ हॉस्पिटल बना सकता है, या कोई अदर बिजनेस पर्पज से बनाएगा। कुछ ना कुछ तेरे दिमाग में आया होगा तब ना बनाया होगा ब्रदर। उसमें तुम पैसा लगाया, मटेरियल लगाया, टाइम दिया,
तो जब ये बिल्डिंग बन के खड़ा हो जाएगा तो जो भी तुम सोच के इसको बनाया था वो तो चाहिए तुमको, वो तो पूरा करना है। तो वही है, देयर आर द गोल वी वांट टू अचीव, जो मेरे को क्या करना है, अचीव करना है। कब? जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तब। नेक्स्ट क्या है? दे इंक्लूड थिंग्स लाइक डिलीवरेबल, इंक्रीजिंग इफिशिएंसी और बूस्टिंग मोटिवेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कार्य को अच्छे तरीके से खत्म करते हो, उसके ऑब्जेक्टिव, उस अपने गोल तक आप पहुंचा पाते हो उस चीज को, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन जो होगा वो बूस्ट करेगा, आपकी कार्य करने की इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज करेगी, और आपकी कार्य क्षमता भी, डिलीवरेबल भी बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगा। आज छोटा प्रोजेक्ट ले रहे हो, कल का डेट में उससे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लोगे, परसों का दिन में उससे और बड़ा प्रोजेक्ट लोगे, और उस हर प्रोजेक्ट को तुम क्या करोगे, अपने क्लाइंट को डिलीवर कर पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं तुम डिलीवरेबल हुआ। ठीक है। गुड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक, डेडलाइंस एंड इजी टू मेजर। देख, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है ना, अच्छा प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य जो होता है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब क्या? कि जो सच में पॉसिबल हो, होना, उसी को बोलते हैं रियलिस्टिक। और जो पॉसिबल ना हो उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। ठीक है। तो तुम्हारा जो भी उद्देश्य है वो पॉसिबिलिटीज होना चाहिए उसका होने का, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? डेडलाइंस। डेडलाइंस बोले तो कोई भी कार्य ऐसा, कोई भी उद्देश्य ऐसा हो कि उसका एक पॉइंट में चालू हो और एक पॉइंट में वो कार्य खत्म हो जाए, मतलब डेडलाइन होना चाहिए उसका, कोई भी नया कार्य कर रहा हो तो। और इजी टू मेजर। इजी टू मेजर कहने का मतलब ये हो गया कि तुम जो भी उद्देश्य है तुम्हारा, उस उद्देश्य जो है, दो ही केस होगा। या तो तेरे को उद्देश्य मिलेगा तो तुम बोलेगा सक्सेस, और या तो तेरा उद्देश्य नहीं मिलेगा तो तुम बोलेगा फेल, है ना। तो ये कोई एक दायरा होना चाहिए कि तुम प्रोजेक्ट को या तो सक्सेस बोलेगा या तो फेल बोलेगा। दायरा मतलब तुम उस चीज को मेजर कर सको। जैसे कि तुम 100 मार्क्स का एग्जाम देता है और 40 मार्क्स के ऊपर मार्क्स लाता है, तो बोला जाता है, एक क्राइटेरिया रख दिया कि उसको पास बोलेंगे, और एक भी मार्क्स कम लाया तो उसको फेल बोलेंगे। मतलब एक जोन बना दिया ना, एक लिमिट बना दिया कि इतना तक काम हो जाएगा तो हम पास बोलेंगे, इतना से नीचे काम होगा तो हम फेल बोलेंगे। उसी तरह से तेरा प्रोजेक्ट एक पॉइंट से या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तुम्हारा सक्सेस और तुम्हारा फेल इसी पॉइंट पे डिपेंड करता। मतलब कि हम तुम्हारे कार्य को क्या करेंगे, आसानी से मेजर कर सके, तुम्हारे कार्य के ऑब्जेक्टिव को आसानी से मेजर कर सके, ऐसा अपना मेजरेबल होना चाहिए, कहने का अर्थात ये है। ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट का गोल होता है, वो कैसे, उसके मतलब कि पीछे का मेथड क्या होता है। अ गुड प्रोजेक्ट गोल शुड फॉलो द स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड मतलब स्मार्ट वाला स्मार्ट नहीं, स्मार्ट मतलब एस बोले तो स्पेसिफिक, एम बोले तो मेजरेबल, ए बोले तो अचीवेबल, आर बोले तो रियलिस्टिक, और टी बोले तो टाइम बाउंड। अब एक एक करके समझते ये है क्या। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो उद्देश्य है एकदम क्लियरली स्टेट व्हाट नीड टू बी डन, वेयर एंड हाउ। मतलब जो भी तेरा जरूरत है, जो भी तेरा उद्देश्य है, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए ब्रदर। दूसरा क्या? मेजरेबल। अभी अभी हमने बताया कि तुम्हारे कार्य को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तुम्हारे उद्देश्य या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा, उसका एक दायरा होगा, उस दायरे में जाकर के हम उसको जाकर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे कि अभी हमने मार्क्स वाला तुमको बताया। ठीक है। अचीवेबल। अचीव मतलब तो कि गोल ऐसा बनाओ कि उसको हासिल किया जा सके। ठीक है। आज हम लोग मार्स मिशन पे हैं। मार्स मिशन पे हमारे डीआरडीओ है, हमारे इसरो है, सॉरी डीआरडीओ तो नहीं, इसरो मार्स मिशन पे प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां पे जाकर के लाइव ढूंढना। तो ये क्या है, एक क्या है, मिशन है, एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये डिलीवरेबल है, ये हो सकता है। ठीक है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ये मतलब क्या है, अचीवेबल है बोल करके। लेकिन क्या हम लोग बहुत ज्यादा दूर की तरफ जा रहे हैं, जहां तक पहुंच ही नहीं सकते उसके बारे में सोचना, तो वो क्या है, अचीवेबल नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब द गोल शुड बी प्रैक्टिकल एंड मेक सेंस। तुम जो भी गोल बना रहा है
वो एक प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसका कुछ सेंस होना चाहिए। कल का डेट में कोई आदमी आएगा बोलेगा अरे मेरे को ना स्वर्ग से लेकर के धरती तक सीढ़ी बनाना है, ठीक है, अब हम लोग चढ़ के सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग में जाएंगे। बहुत पहले कहानी सुनते थे कि रावण बनवा रहा था ऐसा, उस वक्त उसका प्रोजेक्ट था ऐसा, लेकिन पता नहीं बना पाया नहीं बना पाया, आई डोंट नो। बट ये जो है, क्या ये रियलिस्टिक है आज के टाइम में? नहीं ना। तो कोई भी उद्देश्य जो होता है वो क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और मेक सेंस होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? रियलिस्टिक होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब क्या कि हर उद्देश्य का क्या होना चाहिए? एक डेडलाइन होना चाहिए कि हाँ भाई एक पॉइंट में जाकर के खत्म हो जाएगा, तब उसके पीछे काम करने का मतलब है। ठीक है, नहीं तो उसके पीछे काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो तीन टाइप का है: टेक्निकल ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड टाइम एंड कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। ये तीन टाइप का ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टूल्स फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है। तो मान लो तुमको कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, और तुम प्रोजेक्ट उठाया, अब तुम उसको प्लानिंग करने बैठा, तेरे दिमाग में क्या चलेगा कि तुम क्या बनाएगा? तुम हो सकता है छोटा छोटा लिस्ट तैयार करो कि छोटे छोटे ये कार्य करने हैं पड़ेंगे। वर्क वन छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो ना कार्य को, वर्क फाइव, वर्क सिक्स, वर्क सेवन, और सबको एलोकेट करते हो टीम, सबको फिर लास्ट में क्या करते हो? जोड़ देते हो और कंप्लीट लास्ट में क्या बन जाता है? एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता। टेक्निकली हम लोग इसको क्या पढ़े थे? क्या हम पहले इसको पढ़ चुके हैं WBS के नाम से, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के नाम से पढ़े हैं ना हम लोग इस चीज को। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये टूल है। क्या चीज का टूल है भैया? ये प्रोजेक्ट को प्लानिंग कैसे करना उसका टूल है। तो यहाँ भी है चौथा नंबर में कि चौथा नंबर में टूल, जो कि WBS है, और ये चीज हम लोग जानते हैं। पहला क्या है? गैंट चैट। दूसरा क्या है? नेटवर्क डायग्राम। तीसरा CPM बोले तो क्रिटिकल पाथ मेथड। और पांचवा है पर्ट, बोले पर्ट है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये पांचवा जो कि पर्ट है, ये पांचवा चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। पूरे डेप्थ में जाकर पढ़ना है। इसमें ना कुछ बार ग्राफ भी बनाने हैं हमें, कुछ नेटवर्क डायग्राम भी बनाना है हमें। तो उस वक्त जब पहुंचेंगे तो पूरा डीपली पढ़ेंगे इन सब मेथड्स को। फिलहाल के लिए ये याद रखो कि तुम्हारा टूल्स फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? ये गैंट चार्ट, दूसरा नेटवर्क डायग्राम, तीसरा क्रिटिकल पाथ मेथड, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं, पर्ट चार्ट, जो कि हम लोग को ये सब चीज, बाकी का चीज पढ़ना बाकी है। तो आगे के क्लास में ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। 4.9, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना। मतलब कि जैसे तुम्हारा क्लास शेड्यूल किया हुआ ना, फर्स्ट पीरियड ये आएगा, सेकंड पीरियड ये आएगा, थर्ड पीरियड ये आएगा, फोर्थ पीरियड ये आएगा। तो छोटा से छोटा मतलब आदमी से लेकर के तेरे प्रिंसिपल, तेरे टीचर, तेरे स्टूडेंट, सबको पता है कि ये क्लास में ये टाइम में ये टीचर आने वाला है। सबको पता है क्योंकि उसका क्या है? एक डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। ठीक है, एक शेड्यूल रेडी हो चुका है। तो उसी तरह से प्रोजेक्ट का भी क्या होता है? एक शेड्यूल रेडी होता है कि इतने तारीख तक ये काम होना है, इतने तारीख तक मान ले Y तारीख तक ये काम होने हैं, Z तारीख तक ये काम होने हैं। और ये सारा शेड्यूल हर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हर बंदे के पास ये शेड्यूल होता है। ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। Project scheduling is the process of figuring out what tasks need to be done and make sure they are finished within the set time and budget। मतलब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो फिगर आउट करता है कि कौन कौन से टास्क जो है अपने को करने हैं, ठीक है, नीड टू बी डन, एंड ये भी मेक श्योर करता है कि दे आर फिनिश्ड विद इन सेट टाइम एंड बजट। और कोई हद देखो, पहला चीज क्या है कि जब तुम शेड्यूलिंग करता है तो तुमको पता है कि कौन सा काम कब चालू करना है, कब खत्म करना है, ठीक है, और उसको कैसे करना है। ठीक है, ये पता चलता है। सही समय पे और सही बजट पे अंदर खत्म करना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट शोज व्हेन
टास्क शुड बिगिन एंड 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 हाउ मच वर्क इज नीडेड। शेड्यूलिंग तुमको ये भी कहता है कि तुम्हारा जो कार्य होगा, तुम्हारा जो टास्क होगा, वो कितने कब चालू होना है, कब उसको खत्म होना है, और हाउ मच वर्क इज नीडेड, और उसमें कितने कार्य करने हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट यूजुअली इंक्लूड प्लान्ड स्टार्ट एंड एंड डेट। मतलब यूजुअली हमारे शेड्यूल में तुम प्लान्ड स्टार्टिंग डेट और प्लान्ड एंड डेट मेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड टाइम मैनेजमेंट इन द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को अगर ऑब्जेक्टिव तक लेके जाना है, सही टाइम पे उसको खत्म करना है, तो तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शेड्यूल का रोल है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का पर्पस क्या है, क्यों करना है शेड्यूलिंग। भैया सबसे पहली बात, शेड्यूलिंग ही सब कुछ है। शेड्यूलिंग है तो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है तो शेड्यूलिंग है, तो पहले टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा शेड्यूलिंग है। तो जब आप शेड्यूल करते हो तो हर छोटा छोटा कार्य भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कोई दिमाग से तेरा स्लिप कर रहा है कार्य, जब तुम शेड्यूलिंग करोगे ना, तो वो कार्य तुमको याद आ जाएगा और वो तुम लिख पाओगे। ठीक है। और इस तरीके से बहुत हेल्प करता है शेड्यूलिंग। तो उसी उसी का बात करेंगे, पर्पस का बात करेंगे, यही सब पॉइंट रहेगा। पहला बात रहेगा प्लानिंग का, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड यूजिंग रिसोर्सेज वेल। सबसे पहले तो तुम्हारे हर छोटे छोटे कार्य को क्या करोगे तुम, ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे, और सारे रिसोर्सेज को वेल तरीके से क्या करोगे, यूज कर पाओगे। ये सब कार्य में मदद कौन करेगा, तुम्हारा शेड्यूलिंग मदद करेगा। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। मेक श्योर टास्क आर फिनिश्ड ऑन टाइम। मतलब ये मेक श्योर करता है कि तुम्हारा कार्य जो है सही समय पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम शेड्यूलिंग करके रखा है। हर छोटा छोटा कार्य अपना उसका बजट दे दिया, अपना टाइम जोन दे दिया, और सब अपना अपना टाइम पे होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो भी अपना टाइम पे ही बन के निकलेगा। तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट टीम वर्क एंड हेल्प टीम मेंबर्स टू वर्क टुगेदर। अगर तुम शेड्यूलिंग करता है तो कहीं ना कहीं वो सबको पता होता है कि इस समय ये कार्य होने वाला है, और आपस में क्या बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना होता है, और हर टीम मेंबर को एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, मदद मिलता है, और वो साथ में मिलकर के क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, मिलके काम कर पाते हैं। आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी। आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि मान ले तेरा पहला पीरियड है मैथ का, सेकंड पीरियड है तेरा फिजिक्स का, थर्ड पीरियड है तेरा स्पोर्ट्स है। ठीक है। तो अगर फिजिक्स वाला बंदा जो है किस पे डिपेंड कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये छोड़ के निकलेगा तब ये क्लास स्टार्ट कर पाएगा। अगर ये अपना मैथ वाला टीचर अपना क्लास लेट तक लेके गया, तो भैया फिजिक्स वाले को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये इसी पे निर्भर करता है। अगर ये आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया ना, इसका आधा घंटा और खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये कम कंटेंट दे पाएगा, या जल्दी जल्दीबाजी में ये पढ़ाएगा तो सही से नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसका कार्य इस पे डिपेंड करता है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, कि मान लो ना तेरे को एक दीवार खड़ा करना है। दीवार खड़ा करना है, तो पहला आदमी आया ना, ईंटा लगाया, ईंटा ऐसा सजा दिया सीमेंट वेमेंट लगा करके, और दूसरा आया प्लास्टर मारने के लिए। ठीक है। वर्क टू क्या, प्लास्टर मारना। वर्क थ्री क्या है, उसमें ना पेरिस लगाना, और वर्क फोर है पेंटिंग लगाना। तो तुमको मालूम है ना, पता चल रहा ना, सबका काम एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है। कोई भी बंदा अगर अपना काम सही से नहीं करेगा तो दूसरा काम भी सही से नहीं होगा। मान ले पुट्टी लगाने वाला अपना काम सही से नहीं किया, तो पेंट लगाने वाला कार्य सही से कर पाएगा क्या, अच्छा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। भले वो बहुत बढ़िया पेंटर हो, फिर भी उसका कार्य सही से नहीं दिखेगा, क्योंकि पुराना वाला मिस्त्री जो है वो अपना काम ठीक से नहीं किया, उसी के ऊपर तो तेरे को करना है। तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसी तरह से जब तुम शेड्यूलिंग करता है तो अपने को क्लियरली पता चलता है कि कौन बंदा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हेल्प टू अंडरस्टैंड विच टास्क डिपेंड ऑन अदर्स। रिस्क मैनेजमेंट, जब आप शेड्यूलिंग करते हो, बैठते हो, प्लानिंग करते हो, हर एक छोटा छोटा कार्य लिखते हो, तो आपको दिख जाता है वो छोटे छोटे रिस्क। ठीक है, छोटे छोटे रिस्क दिख जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको मैनेजमेंट का प्लान भी उसी समय बना लेते हो। हेल्प
फाइंड एंड डील विथ पॉसिबल प्रॉब्लम। शेड्यूलिंग करते समय ही आपको प्रॉब्लम दिख जाएंगे और आप उसी समय उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि मेक इट इजियर टू टॉक क्लियरली विथ स्टेक होल्डर। देखो जैसे कि तुम्हारा क्लास का रूटीन है, वो तुम्हारे टीचर को भी पता है, तुम्हारे प्रिंसिपल को भी पता है कि वो एक शेड्यूल रेडी किया हुआ है। तो उससे क्या है कि आपस में कम्युनिकेशन बना हुआ है ना। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट में भी जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो तुम्हारे स्टेक होल्डर को भी पता होता है कि आज का दिन है, आज का दिन हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ क्या हो रहा होगा, कौन से काम हो रहा होगा, ये सारा कुछ पता होता है उसको। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी मदद करता है ये। नेक्स्ट क्या है, बजटिंग, हेल्प प्लान एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट मनी। तुम मान लो किसी प्रोजेक्ट के पीछे वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसा तुम क्या ले रहा है, रिव्यू ले रहा है, तुम स्टेक होल्डर है मान ले, है ना। तो तुम मान ले अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को 50,000 दिया और उसको कार्य करने को बोल दिया। अब तुमको पता है कि 50,000 जो है वो 4 दिन के लिए सफिशियंट है, 4 दिन का काम है, 50,000 खत्म होने वाला है। तुम क्या देख के बोला कि 4 दिन के बाद ये 50,000 खत्म हो जाएगा? भाई शेड्यूल देख के बोला। और तुमको शेड्यूल देख के पता हैगा कि भाई 4 दिन बाद ये प्रोजेक्ट मैनेजर अगर सही से काम कर रहा होगा तो फिर से मेरे से पैसे का डिमांड करेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं तेरे को बजटिंग में मदद कर रहा कौन, शेड्यूलिंग। हेल्प प्लान टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट मनी। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, कीप एन आइज ऑन हाउ द प्रोजेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड। तुम जब कोई भी चीज शेड्यूलिंग करता है तो वो तुम्हारे कार्य अगर सही प्रोग्रेस, सही टाइम जोन में प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तुमको नजर रखने में, ट्रैक करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, अचीवेबल गोल। जब तुम शेड्यूल करता है तो तुम्हारा गोल तक पहुंचने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। जब तुम कोई भी काम को एकदम नियम से करता है, रूटीन में करता है, डिसिप्लिन में करता है, कंसिस्टेंसी में करता है, तो तेरा सक्सेस होने का रेट बढ़ जाता है। उसी तरह से तुम कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहा है, उसका शेड्यूल बना रहा है और शेड्यूल के हिसाब से तुम कार्य कर रहा है तो तुम सक्सेस रेट तेरा हाई हो जाएगा तेरा काम का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4.10, आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, टाइम मॉनिटरिंग एफर्ट। टाइम मॉनिटरिंग मतलब समय पे नजर रखना, टाइम जोन पे नजर रखना। ठीक है। और उसके पीछे आपका क्या क्या एफर्ट लगता है, ठीक है, उस पे बात करेंगे हम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मान ले कोई प्रोग्राम जो है, कोई नया प्रोजेक्ट जो है, किसी का मान ले ब्याह ही है, 25 तारीख को शादी सेट हो गया और तुमको वो प्रोजेक्ट मिला इवेंट मैनेजमेंट करने का। तुम अपना काम एकदम ऑन 25 या 24 तक तेरा काम हो जाना चाहिए। अगर तेरा काम में डिले हुआ, तुम बोला 27 तक जा रहा है, तो भैया इसका शादी के तो तुम बर्बादी कर दिया है कि नहीं। तुम्हारी तैयारी 27 तारीख तक चली जा रही है, एकदम टाइम जोन में चलेगा तब नहीं इसका शादी तक तुम इवेंट सारा ऑर्गेनाइज कर पाएगा। कहने का मतलब वही है कि कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि पर्टिकुलर उस डेट को खत्म होना चाहिए, मतलब होना चाहिए उसका, ना एक दिन इधर ना एक दिन उधर, नहीं तो प्रोजेक्ट तेरा खत्म बर्बाद हो जाएगा। चाहे जितना भी तुम मेहनत कर ले उसके पीछे, जितने भी पैसे लगा ले, जितना भी मटेरियल लगा ले, बस टाइम थोड़ा इधर उधर हुआ तो खत्म कहानी हो जाएगा। इसीलिए टाइम मॉनिटरिंग रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। मॉनिटरिंग मीन्स टेकिंग एक्शन टू मेक श्योर promises made by different agency are kept so that project run smoothly। अब देखो तुम जिसको भी, मान ले तेरे यहाँ, मान ले वेडिंग है ना, और तुमने इवेंट ऑर्गेनाइजर को दे रखा है, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आके बोला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतने तारीख तक ये चीज रेडी कर देंगे। तो उसका बात सुनकर के तुम चुपचाप बैठ जाएगा, उसको मॉनिटरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसका कुछ जाएगा नहीं भाई, उसका एक प्रोजेक्ट फेल होगा लेकिन तेरा तो वेडिंग खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से क्या करना होगा तुमको, कि तुमको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, समय समय पे जाके देखना पड़ेगा कि इवेंट मैनेजर जो तुमसे वादा किया था, जो तुमसे प्रोमिसेस किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, उस प्रॉमिस के हिसाब से वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है ये वाला कि मॉनिटरिंग मीन्स टेकिंग एक्शन, आपको एक्शन लेना है। टू मेक श्योर, ये श्योर होने के लिए कि जो प्रोमिसेस आपको डिफरेंट एजेंसीज, जो है कि एजेंसीज आपको अलग अलग प्रोमिसेस बना के दिया था, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो केप्ट कर रहा है उसको कि नहीं कर रहा है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है स्मूथली तरीके से रन कर सके। To keep track of the progress timeline, the following steps should be taken. अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइमलाइन पे ध्यान देना है तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला क्या कहता है? क्रिएट अ प्लान हाउ द प्रोजेक्ट विल बी कैरिड। एक प्लान बनाना होगा आपको कि आपके प्रोजेक्ट को किस तरीके से कैरी करना है, और छोटा मोटा नहीं, उसमें फुल शेड्यूल, छोटा से छोटा कार्य को इसमें दिखाना है, टास्क को दिखाना है, विथ डेट विथ बजट, सारा कुछ दिखाना है आपको, इसमें प्लान रेडी करना है। दूसरा क्या है? प्रिपेयर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स दैट इंक्लूड रूल्स फॉर ट्रैकिंग। मतलब एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसमें से एक टर्म्स कंडीशन डालना है, नियम डालना है कि कब कब आपको किस तरीके से आप अपने कार्य को क्या करोगे, ट्रैकिंग करोगे, और शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करोगे। ठीक है। तीसरा क्या है? चेक द बिड टू सी इफ दे कवर टाइम ट्रैकिंग एंड शेड्यूलिंग और नॉट। बिड मतलब क्या है? जब तुम कोई प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट डाला था कि मेरे को ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो तेरे पास 5 बंदा आया था कि हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। ठीक है। अब इस 5 बंदा को, पांचों को तो कार्य नहीं मिलेगा, किसी एक को कार्य देगा जो भी तेरे को भाए। उसने क्या बोली की वजह से, या बिड लगा करके, या तेरे को सेटिस्फाइड किया होगा अपनी बातों से, तो तुमने उसको प्रोजेक्ट दिया। अब जो भी प्रोजेक्ट के टाइम में वो बोला था, टाइम को लेकर के बोला था या बजट को लेकर के बोला था, उस पे आपको क्या करना पड़ेगा कि बिड के समय में जो टाइम बताया गया था और जो शेड्यूलिंग उन्होंने बताया था, सही में वो चीज वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको क्या करना पड़ेगा? चेकिंग करना पड़ेगा। फोर्थ क्या कहता है? गो ओवर द शेड्यूल एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट गिवन बाय द वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब तुम क्या करेगा, तुम किसी वेंडर या तुम किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहा है, तो उससे क्या मांगेगा? प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेगा कि भैया वीक 1 हो चुका है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। तो वो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट तुमको दे देगा। PR बोले तो प्रोग्रेस रिपोर्ट। तुम यहाँ क्या खोलेगा? उसको देने से पहले वो तुमको एक शेड्यूल दिया होगा, शेड्यूल दिया होगा, वो देखा होगा कि वीक 1 होते होते तक तेरा वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3 तक हो जाना है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये W2 ही तक खत्म करके दे रहा है, तो तुम उसमें क्वेश्चन करेगा ना भाई कि अरे यार, तुम जो रिपोर्ट दिया है मेरे को, उसमें सेकंड वर्क तक ही खत्म हुआ है, लेकिन शेड्यूल जो तुम दिया है उसमें वर्क 3 भी खत्म हो जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चला? जब आपने शेड्यूल और प्रोग्रेस रिपोर्ट को दोनों को मैच कराया, दोनों को गो थ्रू कराया, तब आपको पता चला। ठीक है। तो ये कार्य भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर कुछ फॉल्ट होगा वो भी बताना, कुछ सुधारने का चीजें होगा वो भी बताना। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ये PDF चाहिए तो, और इस PDF में भाई पूरा का पूरा टॉपिक A to Z विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ, इतना कि आपके एग्जाम के लिए वो रामबान होगा। ठीक है। अगर ये सारा कुछ चाहिए, मुझे व्हाट्सअप करो 9953203647 पे। ठीक है। मेरा नाम है राहुल कुमार मधुकर, साइनिंग ऑफ।